बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच चुका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। आला सतह के वफ्द में बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तवानाई, वज़ीर सनत, वज़ीर अदल इंसाफ, वज़ीर मवासलात, वज़ीर कुदरती वसाइल, वज़ीर हंगामी हालात और चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी शामिल। 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी वफ्द के हमरा पहुंची। मोहसिन नकवी की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा मैक्सिम रजनकोफ और वज़ीर तवानाई से मुलाकात। दौरे पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। वज़ीर दाखिला का कहना था कि दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में अहमियत का हामिल है। जो शर फैलाने आएगा पकड़ लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। डी चौक के दौरे के दौरान बावर कराया कि हुकूमत को किसी का डर नहीं। मेहमानों की मौजूदगी में शरपसंदी नाकाबिले कबूल करार दे दी। तहरीक इंसाफ वाले हमेशा अहम मौके पर ही एहतजाज की कॉल देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कहीं से कोई नहीं निकला। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। पूरे मुल्क में हालात नॉर्मल, मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद है। इस्लामाबाद, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में सब ठीक है। रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई दौरा भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इजहार इत्मीनान। एक रोज़ की हड़ताल से 190 अरब का नुकसान होता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एहतजाज और हड़तालों के नुकसानात बयान करा दिए। कहते हैं मोहतात अंदाजे के मुताबिक हड़ताल के बायस GDP को रोज़ाना 144 अरब का नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोज़ाना 26 अरब का खसारा। एहतजाज के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से रोज़ाना 3 अरब रुपए डूब जाते हैं। सूबों को होने वाले नुकसानात अलग हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। सेक्रेटरी जनरल प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बच्चों के लिए रिस्क नहीं ले सकते। अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र स्कूल बंद करना मजबूरी करार। उधर बलोचिस्तान हुकूमत का भी आज तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में छुट्टी का फैसला पहिया जाम हड़ताल की कॉल के बाइस किया गया। दूसरी जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस मिड टर्म इम्तहानात एक हफ्ते के लिए मुलतवी। तर्जुमान जामिया पंजाब के मुताबिक आज से शुरू होने वाले मिड टर्म इम्तहानात एक हफ्ते बाद होंगे। जामिया में क्लासेस जारी रहेंगी। मुतल्लिका सदूर शोबाइजात ऑनलाइन, फिजिकल या हाइब्रिड मोड पर क्लासेस रखेंगे। खुदारा पाकिस्तान को घटिया सियासत पर फोकियत दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार PTI का एहतजाज मुल्क की वकार के खिलाफ सोची समझी साजिश करार दे दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का PTI रहनुमा की रज़ाकाराना गिरफ्तारियों का दावा। शहर इक़्तिदार की सड़कों पर ड्राइव करते हुए कहा कि PTI अरकान इंतज़ामिया से राब्ते करके कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ये अपने लीडर की रिहाई के लिए NRO मांग रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक के भी शदीद तनकीद। कहा सिर्फ एक यलगार खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, बाकी सब तो खुद अपनी गिरफ्तारियों के लिए दुहाइयाँ दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि लीडरान फिर भाग कर KP हाउस जा पहुँचें। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह ने PTI को अमन के धारे में शमूलियत और शिद्दत पसंदी छोड़ने का मशवरा दे दिया। शर्जील मेमन ने दावा किया कि बानी PTI NRO चाहते हैं, उन्हें 9 मई के वाक़े पर मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। इल्ज़ाम लगाया कि PTI तोड़ फोड़ और इंतशार की सियासत करती है। कुछ अरसा कबल भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं, कौम ने एहतिजाज के नाम पर फसाद मुस्तरद कर दिया। PTI जमहूरी तर्ज के इंतशार से लीडर की रिहाई चाहती है। बर्ड तूफान ने बरतानिया में तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक, बिजली का निज़ाम बैठ गया। 28,000 घर बिजली से महरूम। शिमाली आइलैंड की काउंटीज डाउन और टायरोन में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और घर पानी में डूब गए। स्कॉटलैंड और वेल्स के मगरबी हिस्से और जनूब मशरकी इंग्लैंड समेत शिमाली आइलैंड में भी आज तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नौजवानों का साथ मांग लिया। मुस्तकबिल संवारने की यकीन दहानी। कहा नौजवानों को मौजूदा निज़ाम के सुपुर्द नहीं करेंगे। 2 साल में 10 लाख नौजवानों को IT कोर्सेज करवाकर उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे।
वज़ीर इत्तलात अतादारा ने कहा कि बानी PTI और PTI रहनुमा रज़ाकाराना गिरफ्तारियां पेश कर रहे हैं। PTI अरकान ने इंतजामिया से राबते करके कहा कि हमें गिरफ्तार कर लें। ये अपने लीडर की रिहाई के लिए नारों मांग रहे हैं। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। रास्ते बंद होने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ PTI है। ऐसा मैंने उस दिन अर्ज किया कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोग नहीं चाहते कि उनका लीडर बाहर आए। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से राब्ते किए हैं, लोअर लेवल पर कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। तो शहर का अमन इंशाल्लाह ताला बहाल रहेगा, किसी को अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। डिमांड सिर्फ एक है कि हमारे से डील करो, हमें NRO दो, हमारा लीडर रिहा करो। ये हुकूमतों का काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। कोई इजाज़त नहीं है कि मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुँचाया जाए। किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कानून को हाथ में ले, और गिरफ्तारियाँ होगी। जो यहाँ पहुँचेगा वो गिरफ्तार होगा। बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला परसों। कल आज उनका एक वफ्द पहुँच रहा है बिजनेसमैन का, वुज़रा का। ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तहरीक इंसाफ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हड़तालों से रोज़ाना 190 अरब का नुकसान होता है। एहतजाज और हड़तालों से मार्केट पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। सरमायाकारी के अमल पर भी बुरे असरात हो रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुहतात अंदाज़े के मुताबिक हड़ताल के बायस GDP को रोज़ाना 144 अरब का नुकसान होता है। बरामदात में कमी से रोज़ाना 26 अरब रुपए का नुकसान होता है। एहतजाज के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से रोज़ाना 3 अरब रुपए का नुकसान होता है। एहतजाज के बायस सूबों को होने वाले नुकसानात अलग हैं। IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात इसके अलावा हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हड़तालों से रोज़ाना 190 अरब का नुकसान होता है। एहतजाज और हड़तालों से मार्केट पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। सरमायाकारी के अमल पर भी बुरे असरात पड़ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ट्वीट किया है कि बार बार ऐसे दिन एहतजाज की कॉल क्यों दी जाती है जब अहम बैनुल-अक़वामी शख्सियत पाकिस्तान आ रही हो। चाहे चीनी वज़ीर आज़म का दौरा हो या SCO समिट के लिए सरबराहान मुमलिकत की आमद हो। बेलारूस के सदर का कल दौरा है। वज़रा और अहम कारोबारी शख्सियात आज इस्लामाबाद आ रही हैं। इसहाक डार ने सवाल किया कि ये सियासी एहतजाज है या मुल्क की इज्जत और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दें। बिलावल भुट्टो ने ज़िला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा ज़िला कुरम बदअमनी में जल रहा है। सूबाई हुकूमत लापता है। अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। ज़िला कुरम में शहरी अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। हुकूमत की खामोशी दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। PTI हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है।